हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि आज हम ये घोषणा किए थे कि आज एक नई टॉपिक के साथ आज की क्लास का प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक का लगभग बहुत सारे टॉपिक के ऊपर कमांड किया। जैसे इसके जस्ट पहले की बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। परसेंटेज हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा था और प्रॉफिट एंड लॉस जो है बच्चों हम लाइव सेशन 5 बजे कर रहे थे। तो बच्चों आज के इस जो रिकॉर्डेड फॉर्म का जो हमारा पहला वीडियो आज शूट हो रहा है जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास को कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारा जो टाइप 1 होता है, यानी मान के चलिए कि पूरे अर्थमेटिक को हम 2 फॉर्म में बांटते हैं, जिसमें पहला एक अलग होता है और सेकेंड एक अलग होता है। तो जो पहला है उसमें हम लोग लगभग समाप्त करने जा रहे हैं अर्थमेटिक को। अर्थमेटिक को मैं टोटल 2 पार्टों में पढ़ाता हूं, जिसमें पहला पार्ट आपका एसआई सीआई बस बचा है, इसे समाप्त करेंगे तो लगभग अर्थमेटिक का एक पोर्शन समापन की ओर होगा। फिर हम लोग बच्चे अर्थमेटिक के सेकंड पोर्शन की बात करें तो वो भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप साधारण ब्याज के 0 से हीरो लेवल तक के सवालों को आप बड़े प्यार से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हम पूरे जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर लर्निंग अपना सीखेंगे, उसके बाद टाइप वाइज हम एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं और आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, ये आसान होता है। इसी से रिलेटेड जो आगे हम बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सीआई। तो सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है, मान के चलिए कि माता और पिता के लिए हम लोग जो होते हैं ना वो एसआई होते हैं। अपने माता पिता के लिए हम जो बच्चे हैं वो एसआई के फॉर्म में होते हैं, और जब हमारी विवाह होगी उससे जो उत्पन्न संतान होगा उसको हम लोग सीआई के फॉर्म में देखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज होगा उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसलिए जब हमारी विवाह हो जाती है तो माता पिता हमको ज्यादा प्यार नहीं करते हैं और पोता पोती के खूब प्यार करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं जी? क्योंकि समझ रहे हैं ना, सूद पर सूद है, ब्याज के ऊपर ब्याज है। तो इसलिए सीआई का मतलब क्या हुआ कि ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हम लोग सीआई में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए बेस तैयार करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में, यानी कि एसआई की क्लास में। शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट को एसआई कहा जाता है। इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, छोटे छोटे टर्म होंगे, उसको समझना होगा। तो आइए बच्चों समझते हैं साधारण ब्याज को। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। मूलधन क्या है? तो आप जब किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं, बैंक से लोन के रूप में लेते हैं, या सूद खाने वाला व्यक्ति किसी को देता है। गांव देहात में भी लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी अपने बाल बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसे लेते हैं। तो जो पैसा किसी से लेते हैं या तो किसी को देता है कोई, वह पैसा मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। उसी का हमने यहाँ जो लिखा है वो लिखा है, दिस इज द अमाउंट विच अ पर्सन टेक्स एज लोन फ्रॉम समवन और गिव्स टू समवन। यानी यह वह राशि है जो कोई व्यक्ति किसी से कर्ज के रूप में लेता है या किसी को कर्ज के रूप में देता है। तो बच्चों हमने इसके बारे में क्या समझा कि वैसी राशि जो किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं या किसी को कर्ज के रूप में देते हैं वो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाता है। अब है कि मान लिया जाए कि दीनू नाम का किसान है, वो अपनी खेती के लिए 2000 5000 किसी गांव वाले से या किसी सूदखोर से लिया। तो जितना व्यक्ति वह लिया, दीनू 5000 लिया 2000, वह राशि वह अमाउंट वह कहलाएगा प्रिंसिपल। आगे है बच्चों दूसरा वर्ड समय। एक समय की भी चर्चा होती है। तो समय क्या है? यह वह अवधि या समय है जिसके बाद कर्ज के रूप में ली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है, समय कहलाता है। ये वो टर्म है कि जो आप पैसे लेते हैं। मान लिया जाए दीनू ने 5000 रुपया कर्ज लिया, अब उसको जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने वर्षों के बाद, जितनी अवधि के बाद उसको चुकाना है। तो वो क्या क्या चुकाएगा पता है? वो आपको चुकाएगा जो आप लिए थे वो भी चुकाएंगे, और साथ ही साथ उस पर जो इंटरेस्ट आया वो भी चुकाएगा। तो कहता है कि यह वह अवधि या समय है जिसके बाद, एक निश्चित समय के बाद, कर्ज के रूप में ली गई राशि को ब्याज के साथ वापस लौटाते हैं।
यानी एज ए हम क्या लौटाते हैं, तो जो प्रिंसिपल लेते हैं सो या तो एसआई, या हम अगले लेसन में जब प्रवेश करेंगे तो पढ़ेंगे सीआई। ये दोनों का कंबाइंड जो हम लौटाते हैं इसी को कहते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन। यानी अंत में लौटाई गई राशि जो होती है वह एक निश्चित समय के बाद दिया जाता है। तो जिस समय ये लौटाते हैं उसका एक निश्चित समय फिक्स होता है, उसी को बोलते हैं टाइम। तो द पीरियड और टाइम आफ्टर विच द अमाउंट टेकन एज लोन इज रिटर्न विथ इंटरेस्ट इज कॉल्ड टाइम। यानी वो टाइम है जिसके बाद आप क्या करते हैं, धन सहित लिए गए ब्याज को उस समय के बाद लौटाते हैं। ये उसी समय की उसी टाइम की चर्चा है। आगे कहता है बच्चों रेट। रेट है क्या, तो जो किस्त पैसे लेते हैं तो एक निश्चित कर देता है कि भैया आपको 4%, 2%, 5%, 1%, यानी 100 रुपए के ऊपर आपको इतना देना होगा। परसेंटेज का जो बात हम करें तो इसके पहले मैंने परसेंटेज की क्लास ली, जैसे मैंने बताया था कि प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ प्रतीक और शत का अर्थ 100। यानी अगर 100 रुपए पर किसी को हम 4 दे रहे हैं, यानी हमने 4% उसको दिया, या 4% पर हमने लिया। बात ये है। तो बच्चों उसी प्रतिशत की बात यहां पर एज ए रेट के रूप में उसको देखा जाता है। हिंदी में इसे दर कहा जाता है, और ये प्रायः वार्षिक होता है। प्रायः क्या होता है, वार्षिक। लेकिन ये किसी भी समय का हो सकता है, 4 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, किसी भी महीने का ब्याज हो सकता है। लेकिन प्रायः क्या होता है, वार्षिक होता है रेट। कहता है जब किसी राशि को कर्ज या ऋण के रूप में दिया जाता है और जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जैसे 10% वार्षिक अगर लिखा है, इसका यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अगर 10% बोला यानी आप बोलो तो कितना हुआ, 10/100। ये नीचे वाला वैल्यू ये बताता है ना कि आप टोटल कितने पे ले रहे हो और ऊपर दे रहे हो या ले रहे हो कितना। तो टोटल 100 लिया था आपने, उसके ऊपर 10 दे रहे हो। क्लियर है। तो बच्चों जब किसी राशि को कर्ज या ऋण के रूप में दिया जाता है और जिसे प्रायः एज ए परसेंटेज के रूप में रिलेट किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं दर। कहता है व्हेन एनी अमाउंट इज गिवन एज ए लोन or loan and which is usually expressed in percentage like 10% annually, this means that on every 100 rupee interest of 10 rupee will be received per year। यानी अगर आपने 10% पर एनम पर लिया है, पर ईयर पर लिया है, यानी 100 रुपए पर आपको 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। यानी अगर मुझे उसे 1 साल में ही पे करना है तो 100 रुपया प्लस 10 रुपया पे करना होगा। एक और बड़ी बात मैं बता दूं कि सीआई में और एसआई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि मूलधन सालों साल नहीं बदलता, प्रिंसिपल सालों साल नहीं बदलता। जैसे जब सीआई में प्रवेश करेंगे हम लोग तो होगा क्या कि अगर मैंने 100 रुपए कर्ज किसी से लिया था और 10% पर एनम पर लिया था, तो हमको अगर 1 साल में ही इसे पे करना है तो इसे पे आउट कितना करना पड़ेगा, 110। लेकिन अगर इसी को हमको 2 साल में पे करना है तो एसआई के केस में सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ता है, प्रिंसिपल नहीं बढ़ता, प्रिंसिपल फिक्स रहता है। तो अगर 1 वर्ष का आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो आप 50 में यानी पार्टिकुलर 50वां वर्ष भी 10 रुपए ही पे करोगे। ये नहीं कि 50वां वर्ष 50 पे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां मूलधन बढ़ता ही नहीं, मूलधन फिक्स रह रहा है। अर्थात 10 दोगे यानी मुझे 2 साल में कितना देना होगा, 100 रुपए जो लिया था 100 और 1 साल का 10 ब्याज, तो 2 साल का 10 10 20 हो गया ना, 2 साल हो गया, यानी 120 पे करना होगा। लेकिन जब यही चीज को हम सीआई में प्रवेश करेंगे तो सीआई का नियम क्या है कि अगर पहले साल वो दीनू नामक किसान नहीं चुका पाया जिससे पैसे लिया था, तो 100 रुपए लिया था 10% पर तो 110 होगा, वो चुका नहीं पाया, तो उसे क्या होगा, अगले साल 100 पे नहीं इंटरेस्ट देना पड़ेगा बल्कि 110 पे देना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि एसआई और सीआई में एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है कि साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जब सीआई में प्रवेश करते तो सालों साल पर ईयर अपने अगले वर्ष में प्रवेश करते ही आपका जो अमाउंट होता है वो एज ए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी दीनू को अब 110 पे देना पड़ेगा। क्या हुआ, वो जो 10 एसआई था, वो जो इंटरेस्ट था, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होकर और वही बन गया सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। यानी अब क्या होगा, उस मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में बोले तो सूद दर सूद।
कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जब एसआई की बात करें तो मूलधन नहीं चेंज होता और साले साल आपका इंटरेस्ट इक्वल लगता है। हाँ, 5 साल कंबाइन करके लगाओगे तो जितने साल का करोगे उतने से मल्टीप्लाई होगा, यानी सीधे बोले तो एसआई बराबर फॉर्मूला होगा रेट इनटू टाइम। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप तक समझे होंगे। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। तो आ गया हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट। हमने समझा पी के बारे में, यानी प्रिंसिपल के बारे में, जिसे पी से इंडिकेट करते हैं, रेट जो कि आर से इंडिकेट करते हैं, टाइम को एन से या मे बी टी से आप रिलेट कर सकते हो। अब हम साधारण ब्याज की तरफ प्रवेश करते हैं। जब किसी राशि को किसी निश्चित दर से, क्या क्या बात बोल रहा है, किसी राशि को, यानी इसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, किसी निश्चित दर जिसको हम R% की दर से पर एनम बोलते हैं, किसी निश्चित समय के लिए यानी या तो टी के लिए या एन ईयर के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है, तब समय की समाप्ति पर मूलधन के अलावे कुछ अतिरिक्त राशि वापस की जाती है। वह अतिरिक्त राशि साधारण ब्याज कहलाती है। ये नहीं कि आपने जो 100 लिया था वो तो 100 देना ही देना है, लेकिन हम यहां पर एसआई किसको बोलेंगे, तो 100 के अलावे जो 10 दे रहा है ना, वो 10 हमारा एसआई कहलाएगा। वो भी कब, तो आइए समझते हैं कब। एसआई कहता क्या है, तो आपने इसके पहले लाभ हानि पढ़ा, प्रतिशत पढ़ा, तो सब में हम लोग क्या मानते थे, एज ए 100 मानते थे। वहां पे सीपी को, कहीं पर एसपी को, कहीं पर एमपी को, इस तरीके से 100 मानते थे। उस तरीके से प्रिंसिपल को भी अपने आप में क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। और आपको पहले बताया गया कि अगर R% पर एनम का इंटरेस्ट है, यानी बेटा तुम कह सकते हो ना कि R% यानी कि R/100, यानी 100 रुपए पर R रुपए ब्याज। तो बोलो कि अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया तो एक वर्ष में आप R रुपए का इंटरेस्ट पे करोगे, तो आफ्टर टी टाइम के बाद कितने रुपए पे करोगे, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यही आपका एसआई का फॉर्मूला बन जाता है, यही सूत्र हो जाता है एसआई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये आता कहां से है, तो जब किसी राशि को यानी किसी प्रिंसिपल को एक डेफिनेट रेट से, R% की रेट से आप किसी एक डेफिनेट टाइम टी के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको आफ्टर टाइम क्या करना पड़ता है, आपको प्रिंसिपल तो देना ही पड़ता है, इसके अलावे कुछ देना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। When any amount is given as a loan at a fixed rate for a fixed period of time, then at the end of the time, some additional amount is returned in addition to the principal amount. That additional amount जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो, इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। अब है मिश्रधन क्या है, तो आप जो रिटर्न कर रहे थे टोटल, यानी आप जो प्रिंसिपल लिए थे सो भी, और एक्स्ट्रा जो आपने एसआई के फॉर्म में आपने जो एक्स्ट्रा पे किया, इन दोनों के एडिशन को आप अमाउंट बोलते हो। तो कहता है किसी राशि को कर्ज पर लेने के बाद, तो प्रिंसिपल को आपने लिया कर्ज के रूप में, और उसे निर्धारित समय के उपरांत एक डिफरेंट टाइम के बाद कुल राशि जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल रहता है, मिश्रधन कहलाते हैं, या उसे ही अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि जब अमाउंट के रूप में आप पे करते हो तो प्रिंसिपल तो पे करते ही हो बेटा, साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट भी आप पे करते हो, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी एज ए प्रिंसिपल, और उसके अलावे जो एडिशनल आप चार्ज पे करते हो उसी को एसआई बोलते हैं। तो कहता है आफ्टर टेकिंग एनी अमाउंट ऑन लोन, द टोटल अमाउंट रिटर्न आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम which includes both principal and simple interest is called compound money, उसी को हम बोलते हैं अमाउंट। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ा कि आपने क्या पढ़ा, एसआई इक्वल टू एक डेफिनेट प्रिंसिपल को आप क्या करते हो, एक निश्चित रेट के आधार पर एक डेफिनेट टाइम के लिए लेते हो, तो फॉर्मूला बन जाता है एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट क्या होता है, आप जो प्रिंसिपल लेते हो या देते हो और उस पर जो आपका एसआई आउटपुट निकलता है, उन दोनों के एडिशनल आपका जो ऐड होता है उसी को बोलते हैं अमाउंट। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला कहता है कि आपका इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको समझना है। तो ये शुद्ध हिंदी देसी भाषा में लिखा हुआ है, साधारण ब्याज यानी क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, अंग्रेजी में भी आपका लिखा हुआ है। यानी सीधे बोले तो हम इसको रिकैप करवा देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा मेरे बच्चों। उसके बाद क्या होगा, अगर आप यहां से कोई बच्चा प्रिंसिपल निकालना चाहता है तो देखो रटो नहीं, समझो जरा। क्या है कि अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो ये डिवाइड से कहां चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन में।
ऐसे हम डायरेक्टली आपको एसआई का फॉर्मूला बताए कि जब आप प्रिंसिपल को 100 मानते हो, नीचे भी 100 हुआ तो ये तो कट कर जाता है, यानी सीधे रेट इनटू टाइम का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, एसआई हो जाता है। तो आज से एसआई को हम किस फॉर्म में देखेंगे, रेट इनटू टाइम के फॉर्म में देखेंगे। हमेशा से एसआई को रेट इनटू टाइम के फॉर्म में देखेंगे व्हेन प्रिंसिपल बिलोंग्स टू 100 के रूप में बिलोंग करेगा। अब बच्चों एसआई हो गया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन के रूप में हमारा निकला क्या, ब्याज का कंपेयर ब्याज से हो गया। एसआई होता क्या है, रेट इनटू टाइम, और 100 अपने आप में प्रिंसिपल होता है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कभी समय की जरूरत पड़ सकता, बिल्कुल यार, तो समय निकालने के लिए आप बस एक सिंगल सा ये फॉर्मूला आप याद रखिए और इससे आपका 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे, तो टाइम निकालना है तो क्या होगा, तो यहां से टाइम निकालना तो ब्याज इंटू 100 तो होगा, एसआई इंटू 100 तो होगा, और टाइम निकालना तो आपका P इंटू आर होगा। और कल को रेट निकालना होगा तो रेट के लिए भी क्या होगा, यानी टाइम निकालना तो P के साथ R आ जाएगा बच्चा, और अगर रेट निकालना है तो P के साथ T आ जाएगा, और बाकी तो आपका कॉमन है SI इंटू 100। और ये सारे के सारे फॉर्मूला पहले से बने हैं। क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये सारे फॉर्मूला हमारे एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड है। अगला है बच्चों, अगला है क्वेश्चन कुछ हमारे पास है। बिल्कुल आपने थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आइए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके और आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सीधे सीधे लहजों में कहा जाए कि प्रिंसिपल कितना है, अगर आप फॉर्मूले से बनाना चाहते हो एसआई तो आपका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और P कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2500 रुपए का प्रिंसिपल है। रेट कितने का है, तो 5% का। टाइम कितने का है, तो 4 का अपॉन 100। और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन आपके हाथों में है, 25 को 4 से गुना करो 100, और 100 को 5 से गुना करो 500। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे कैसे करेंगे बच्चों, तो कुछ बच्चे करेंगे कि भाई ऐसा है, आपने बताया कि वार्षिक का मतलब हो गया 1 वर्ष में 5% का ब्याज, तो 4 वर्षों में 5 का 20%, 20% का इंटरेस्ट। और हमारा क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है उसी के ऊपर तो आप क्या निकालते हो, उसी के ऊपर आप निकालते हो इंटरेस्ट। तो बच्चों 1 वर्ष में 5%, तो 4 वर्ष में 20%। और 20% क्या होगा, तो 1%, 10% अगर निकालना है तो एक अंक पहले पॉइंट होता है। 10% निकालने के लिए एक अंक आप पहले राइट साइड से पॉइंट बिठाएंगे, एक अंक पहले पॉइंट यानी कि डेसिमल आप बिठा दें, बस इतना जानिए। अब बताइए, तो 5% 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में 20%, आंसर हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, 10%, एक अंक पहले पॉइंट 250, तो बोलिए 20%, इसका जस्ट डबल 500। इतना आप फास्ट कर सकते हैं। अगला है, कितने समय में 5000 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए का ब्याज होगा। यानी यहां समय निकालना है, आपने जस्ट अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा कि टाइम को लेकर निकालना हो तो P इंटू आर नीचे जाता है, ऊपर तो SI इंटू 100 हो जाता है। तो आप टाइम निकालोगे तो SI इंटू 100 होगा, और नीचे प्रिंसिपल इंटू रेट होगा। और करोगे क्या, बस वैल्यू बिठाओगे। तो बच्चों SI कितना था, 1000 इंटू 100 नेसेसरी है, और प्रिंसिपल कितना है 5000, और रेट कितना है, तो 10% पर एनम है। और बच्चों आप जब इसे कट करोगे तो 3 शून्य यहां से चला जाएगा, 10 एक शून्य यहां से चला जाएगा, और 5 दूना का 10, यानी आप कह सकते हो कि 2 की बात करेंगे। अब तुम ही बताओ कि अगर 10% की तुम बात करते हो तो 10% का मतलब क्या हो जाता है, एक अंक पहले पॉइंट, यानी 10% का वैल्यू आ गया 500, यानी 1 वर्ष में मुझे 500 रुपए मिले हैं। ध्यान से सुनेंगे, 10% पर एनम का मतलब क्या होता है, एक अंक पहले राइट साइड से पॉइंट होगा, तो एक अंक पहले यानी 10% आप कह सकते हो 500 के बराबर है। यानी कि आपका 10% 1 वर्ष में 500 का इनकम होता है, तो कितने वर्षों में 1000 का इनकम होगा, तो 1 वर्ष में 500, तो 2 वर्ष में 1000 होगा। टाइम निकल गया ऐसे भी। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अजय 2000 रुपए कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपए अधिक पाया, ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। यानी मुझे रेट चाहिए, और रेट का हमने फॉर्मूला से बनाओगे तो रेट का क्या फॉर्मूला है, ब्याज इंटू 100 R बटा P इंटू टी। यानी रेट निकालना तो P के साथ T जाएगा, और T निकालना तो P के साथ रेट चला जाएगा। ट्रिक कितना दिन का काम करेगा यार फॉर्मूला, डायरेक्टली लॉजिक डेवलप करो। क्या डेवलप करे सर,
तो 3 वर्ष के बाद वह मूलधन से 300 अधिक देता है, मतलब 1 वर्ष में 100 अधिक देता है। और 1 वर्ष में 100, तो तुम ये पता करो कि 100 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। और इसके लिए आपको परसेंटेज का क्लास दिया गया है कि 100 रुपए का ब्याज लग रहा है कितने रुपए पर, 2000 पर। और बच्चों देखो ये 2 शून्य चला जाएगा, और 1/20 का आपने अगर नहीं पता है तो आप हमारी प्रतिशत की वीडियो को जाकर देखिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पिन किया गया है। तो बच्चों 5% यहां से भी आ जा रहा है। कैसे निकाले, एक बार फिर से। 3 वर्ष में 300, तो 1 वर्ष में 100 का ब्याज, 1 वर्ष में 100 का, इसका मतलब 100 2000 का कितना परसेंट है। तो बच्चों इसका भी उपाय मेरे पास था कि 2000 रुपए पर हमें 100 रुपए का ब्याज देना है। तो बच्चों ऐसा करो ना कि आप इसको 100 बना दो, तो आप 20 गुने 100 करोगे 1000, और 20 से ये काट दो 5, यानी जब 100 रुपए की बात करें तो 5 रुपया, यानी 100 पर 5%। फॉर्मूला से जाना चाहते हो, फॉर्मूला से चले जाओ। ब्याज कितना होगा, 300 का गुना में क्या होगा 100, और प्रिंसिपल कितना है, तो बच्चों 2000, और टाइम कितनी है, तो आपका 3 वर्ष पता है। 4 शून्य नहीं बल्कि 3 शून्य हमारे पास कटने के लिए तैयार है। ये 3 से 3 भी कट जाएगा, और 2 पचे 10, राइट आंसर आपका 5% ऐसे भी आ जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आप इसे चाहो तो लॉजिकल ढंग से बना सकते हो, और नहीं तो फार्मूला बेस्ड बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे फार्मूले पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम तो समझते हैं कि लॉजिक आपका काम देगा। किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 है, तो धन क्या है। अब तक हम धन देता था तो कभी समय, तो कभी दर, तो कभी ब्याज, ये सब पूछ देता था, यानी बिल्कुल बेसिक वो क्वेश्चन थे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस एज ए नियत का तुलना नियत से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि एसआई इक्वल टू क्या होता है, जब प्रिंसिपल को इंटरनली ढंग से हम 100 मानते हैं तो एसआई इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम। सो 15 इंटू 2 बराबर 30, यानी 30% का वैल्यू कितना दे रखा है 600, यानी 600 कितने के बराबर है बच्चों, 30 के बराबर है। तो मुझे 100 चाहिए, आपका 30 चाहिए, 20 मरते कट जाएगा, यानी 2000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि प्रिंसिपल कितना था, तो 2000। तो कितना फॉर्मूला चलाओगे, सीधे सीधे काम करो कि बच्चा प्रिंसिपल अपने आप में 100 है सर, और 100 पे 1 वर्ष में 15 का ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष में 30 का ब्याज मिलेगा। ब्याज मेरे को 600 पता है, तो 30 की वैल्यू 600 है, 1 की वैल्यू 20 होगी, तो 100 की वैल्यू कितना होगी, 20 गुना 100, यानी 2000। करेक्ट आंसर 2000 होगी। नेक्स्ट है सर, श्याम ने 3200 रुपए 6.5% की दर से उधार दिया, ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना रुपए देना होगा। श्याम बोरोविड का मतलब होता है उधार के रूप में लेना, 3200 रुपए लिया है एज ए 6.5% पर एनम पर, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर। हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 5 years ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन, कितना देना होगा। तो बच्चों जब लौटाने की बारी आए तो आप एज ए अमाउंट देते हो, जो आप लेते हो, और उस पे जो एडिशनल जो आपका चार्ज हो जाता है, यानी जो आपका एसआई हो जाता है, ये दोनों के एडिशन के फॉर्म में अमाउंट पे करते हो। तो इसमें क्या करना है कि अगर मुझे 3200 रुपए का पैसा हमने किसी से लिया है, और 1 वर्ष में 6.5% का हमको देना है, और 5 वर्ष तक रखा है मैंने, तो 6 पचे 30 और 5 पचे 25, यानी 32 रुपए 25 पैसे का क्या करना पड़ेगा हमें। तो 5 पचे 25 का 5 हो गया, और 6 पचे 30 2 32, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई कितना हो गया, तो 32.5 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये एज ए एसआई के रूप में है, और प्रिंसिपल तो इंटरनली पता है 100 है, यानी आफ्टर टाइम मुझे देना होगा, तो 3200 के बदले कितना देना होगा, तो 3200 आपका ये 100 का वैल्यू है, और मुझे आपको देना होगा 132.5। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 6.5% निकाल के उसका 5 टाइम कर देंगे, उसके पास जितने प्रकार के प्रोसेस है वो लगा देंगे। और कुछ बच्चा डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से पॉइंट एलिमिनेट करेंगे, शून्य हो जाएगा, 2 शून्य तो ये कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10 होगा बच्चों, और 5 से क्या होगा 5 दूना 10, 3 बचा 5 छक 30, 2 बचा 5 पचे 25, और 2 से 16 दूना 32। अब 16 को 265 से गुना करना है, 16 पचे 80, 16 छक 96, और 8 104, हाथ में 10 बचा, 16 दूना 32, और 10 42 40 रुपए पे करना। बस कुछ भी नहीं था, क्या किया हमने, प्रिंसिपल को एज ए 100 से कंपेयर किया, रेट इनटू टाइम आपने क्या निकाल लिया एसआई, और इन दोनों के एडिशन से आप निकालना था वैल्यू, और प्रिंसिपल आपका 3200 दिया हुआ था। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपए हो जाएगी। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, 6500 हो जाएगी, यानी अमाउंट है। अभी हमने क्या किया, अमाउंट निकाला था तब जब प्रिंसिपल गिवन था, एकदम एक एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ क्वेश्चन,
तो एक वर्ष में अगर आप 100 रुपए लेंगे तो 6% यानी 6 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो 5 वर्ष में तो 30 देना पड़ेगा। तो 30 आपको देना पड़ेगा एज ए एसआई के रूप में, और आपने 100 लिया है तो 100 प्लस एसआई मिला के अमाउंट के रूप में 130 पे करना पड़ेगा ना। और 130 की वैल्यू 6500 रुपए पे की जा रही है। तो आपने इनिशियल कितना लिया था 100, शून्य से शून्य चला जाएगा, 13 पचे 65 और 50 को आप 100 से गुना करोगे, 5000 रुपए आपने मूलधन के रूप में आपने लिया था। चलिए बच्चों, अगला कहता है सर यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का ए बटा बी भाग हो तथा वर्षों की वार्षिक ब्याज की दर तथा संख्या बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर या वर्षों की संख्या क्या है। एक बात समझिए बच्चों, मुझे दो चीजें पता चला कि न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। ये टाइप 1 हमारा यहां से स्टार्ट हो गया है और टाइप 1 से हमारा जो है अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर अगले अगले टाइप में जाएंगे। यहां से आपका रिवीजन के साथ साथ आपका नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि नोट्स तो आपको बेसिक से ही बनाना चाहिए था, लेकिन हम समझते हैं यहां से आप अगर टाइप वाइज भी समझते हैं तब भी आपने बेसिक पढ़ा नहीं पढ़ा, इसका कोई आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब क्या है कि जब रेट और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो गया है तो कैसे इसे एलिमिनेट करेंगे। तो बच्चों यहां पर ऐसा करेंगे कि आपको आंकिक मान इक्वल दे दे और हमें रेट निकालने का फॉर्मूला पता है, ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना टाइम। क्या क्या इक्वल है सर? तो रेट और टाइम दोनों इक्वल है। ऐसा करते हैं ये रेट और टाइम जब इक्वल है तो इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं। मान लिया मैंने ये x है, क्या मान लिया x। तो बच्चों यहां भी तुम t के जगह x पुट कर दोगे क्या? बिल्कुल सर। यहां भी तुम x पुट कर दोगे क्या? बिल्कुल सर। और ये x डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहां के बाद आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SI बटा P इंटू 100। और जब x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा तो स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आपका रूट में चला जाएगा SI बटा P इंटू 100। अब इसमें कोई जान नहीं रहा, बस इतना जानना है कि क्या करना है। अगर x की वैल्यू अगर रेट पूछा तो परसेंटेज लगा के आंसर करना है, और जब टाइम पूछा तो वर्ष में आंसर करना है। तो क्या है कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि ब्याज की दर और वार्षिक ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, SI बटे P इंटू 100। यानी जो दे रखा है उसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और रूट लेना है ओवरऑल में, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसके आधार पर मेरे पास सवाल है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है। आपको पहले नियम समझाते हैं। उस धन का, और हम लोगों ने मैथ में हिंदी ग्रामर पढ़ा है कि जिसमें लगे का वो कर वैल्यू नीचे वाला, जिसमें लगे का उसका वैल्यू नीचे वाला। तो एज ए प्रिंसिपल में का लगा है, यानी प्रिंसिपल यहां पर कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया। और ये जो 4 हुआ ये आपका SI हो गया। तो कल को अगर हमसे कोई पूछे कि रियली में ये क्या है तो प्रिंसिपल का 4/25 इज इक्वल टू SI है। यानी अगर मैं P गुना से भागा में चला दूं तो SI बटे P का ही वैल्यू, ये जो फ्रैक्शन रहता है वही तो देता है, वही तो दिया रहता है। अब मेरे को चाहिए रेट या टाइम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू SI बटा P, यानी जो गिवन है वो, और उससे 100 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4। अगर टाइम के फॉर्म में पूछेगा तो वर्ष बताएंगे, और रेट के फॉर्म में पूछेगा तो इसी में परसेंटेज लगा देंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 1 वर्षों में अपनी n गुनी हो जाती है तो दर क्या है। देखिए अगर आपको रेशियो का जानकारी होगा, रेशियो की तो बहुत लंबी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सारे क्लास मैंने लिए हैं, तो आपने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया होगा कि सर अगर मेरे पास प्रिंसिपल अगर 1 है तो यही अमाउंट के रूप में n गुना हो जाता है। स्पष्ट भाषा में एकदम कह रहा, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इटसेल्फ, यानी स्वयं का n टाइम हो गया इन 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, देन द रेट इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों एक बात बताओ, P रुपया आपका A रुपया था, A क्या हो गया, इसी का n टाइम हो गया, 1 को n से गुना करोगे n होगा। अब बताओ कि आपने पढ़ा कि सर A क्या होता है, तो A आप जो प्रिंसिपल लेते हैं सो, और एडिशनल जो इस पे SI वो ऐड होता है। तो मुझे कल को SI निकालना होगा तो A माइनस P होगा क्या, बिल्कुल सर, SI बराबर A माइनस P होगा।
यानी मुझे पता चला कि एसआई यहाँ पे क्या पता चल गया, तो टाइप 2 हमारा ये पहला है जिसमें कह रहा है कि धन अगर n गुनी हो जाए तो प्रिंसिपल 1 था वो n हो गया तो एसआई हो जाएगा n-1। और बच्चों इसके बाद जो आपका हुआ क्या होगा, तो आपको पता है कि सर टाइम दे रखा है 1 वर्ष, तो चलिए टाइम भी पता, एसआई भी पता, प्रिंसिपल आपका 1 रुपया है, तो सर आप रेट निकाल सकते हो ना, बिल्कुल, ब्याज गुना 100। और ये फॉर्मूले के रूप में याद कर लेना, हम फॉर्मूले को भी ड्राइव कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, जबकि अर्थमेटिक या जनरल कंपटीशन में कोई भी टीचर या किसी को नहीं देखोगे कि आपको क्वेश्चन को प्रूव कर रहा है या फिर फॉर्मूले को प्रूव कर रहा है। कारण क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो आपका फॉर्मूला प्रूफ होगा उससे आपका कंसेप्ट डिलीवर बढ़िया होगा। तो एसआई इंटू 100 और रेट निकालना तो पी के साथ पीछे टी चला जाएगा। तो बच्चों एसआई कितना है, एसआई आपका n-1 है और हम लोग इंटू 100 करेंगे और प्रिंसिपल आपका 1 था और टाइम कितना था 1। तो कल को कभी भी कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, जब भी आपको पूछ दे क्या प्रिंसिपल आपका क्या है 1 और टाइम भी 1 है, तो रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे n-1 इंटू 100%। ठीक है ना, ये आप बता दोगे। एसआई इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, एसआई आपका n-1 हुआ, इंटू 100 नेसेसरी है, प्रिंसिपल को मैंने 1 लिया है और टाइम 1। ये 1 ईयर के लिए आपका ये पता रहेगा। यही आपको 5 वर्ष 6 वर्ष, यानी अगर यहाँ नीचे टी टाइम दे देना तो ज्यादा बेहतर टी टाइम होगा। तो बच्चों इस तरीके से यदि कोई धन साधारण ब्याज की 8% की दर से n गुनी हो जाती है, तो अब यहां से फॉर्मूला क्या बचा कि रेट निकालना तो टाइम चला जाएगा और अगर टाइम निकालना है तो बस सेम होगा n-1 इंटू 100 और अगली बार रेट चला जाएगा। तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि रेट निकालना तो टाइम नीचे और टाइम निकालना तो रेट नीचे। So if a sum of money becomes n times the rate of r% on simple interest, then the time is equal to n-1 into 100 upon टाइम निकालना है तो रेट नीचे और रेट निकालना होगा तो टाइम नीचे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या किया, तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट का श्री गणेश किया और इसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को भी डिलीवर किया और साथ ही साथ हमने टाइप 1 और टाइप 2 को भी देखा और कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कभी एसआई पूछे, कभी रेट पूछे, कभी प्रिंसिपल पूछे, कभी टाइम पूछे, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में अनदर कंडीशन में हमने सारे क्वेश्चंस को किया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कुछ टाइप के साथ, जिसमें टाइप 2 तक हो चुका है तो टाइप 3 तक हम आगे बढ़ेंगे और उसमें नई नई क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, साथ ही साथ उसके साथ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और टाइप वाइज पूरे एसआई को आगे करते हुए तब फिर हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस विथ मिसलेनियस जैसे सारे हमने चैप्टर को किया है वैसे ही इस चैप्टर को करेंगे और आपका इसमें प्रीवियस इंक्लूड होगा। एक आपको जो भी टॉपिक चलता रहेगा उसका प्रीवियस ईयर जरूर मिलेगा, जिससे एसएससी जीडी के बच्चे या फिर दिल्ली पुलिस या जेबी आपका तैयारी करंट में चल रहा होगा उससे अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर आऊं। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस ये सब वैकेंसी पूरे जोरों शोर है, तो उसी को हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।